नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आपको आज के अपडेट देना चाहता था। यहाँ पे मैंने जो YouTube का चैनल है, YouTube के चैनल में कल के दिन आपको वीडियो डाल के दिया था और वो 2 लेवल आपको दिया था निकाल के कि ये लेवल के करीब आपको प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो एग्जैक्टली उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और वहां से प्राइस एक्शन होने के बाद बढ़िया मोमेंटम आ गया। तो ये लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करने हैं, अभी इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमें एनालिसिस जो करना है वो एनालिसिस स्पॉट के चार्ट के ऊपर करना है। अभी स्पॉट के चार्ट में टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि पहले आप डेली का एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद 15 मिनट का एनालिसिस कीजिए और फिर उसके बाद 3 मिनट या 1 मिनट का एनालिसिस कीजिए। तो आप 3 टाइम फ्रेम का जब एनालिसिस करोगे तो वहां पे आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा, बहुत सटीक आ जाएगा। तो यहाँ पे डेली में आपको ओवरऑल ट्रेंड पता चलता है, 15 मिनट में आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेंड पता चलता है और 1 मिनट या 3 मिनट में आप एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो, जहां से आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें कौन कौन से पॉइंट देखने रहते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहला स्टेप्स होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, दूसरा स्टेप होता है ट्रेंड लाइन का और तीसरा स्टेप होता है चार्ट पैटर्न का। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना सबसे इजी टास्क है, जो अभी आपको ये वीडियो में ही मैं सिखा दूंगा। ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिविटी आता है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने 10 लोगों को बता दिया कि चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 10 में से 8 लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सेम आ जाएगा। लेकिन मैंने 10 लोगों को बता दिया कि चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो उसमें से 5 लोगों का सही आएगा, 5 लोगों का अलग आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी मैटर करता है और चार्ट पैटर्न थोड़ा सा उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, लर्निंग के ये एजुकेशनल सीरीज में पहले स्टार्ट करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको जब भी आइडेंटिफाई करना रहता है तो इम्पोर्टेंट स्विंग को आपको कैच करना पड़ता है। अभी ये इम्पोर्टेंट स्विंग को कैसे कैच करते हैं ये मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। जब भी मार्केट में मोमेंटम होता है, मार्केट कभी भी वन साइडेड अप या डाउन नहीं जाता। अगर मार्केट को डाउन आना है तो ऐसा सीधा मार्केट नीचे नहीं आता। मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इसको हम लोग ट्रेंडी फेज बोलते हैं और इसको रिट्रेसमेंट का फेज बोलते हैं। तो बस आपको वैसे ही मार्केट में पकड़ना है। यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे आ गया, नीचे आ जाने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो है ये आपके ट्रेंडी फेज है। ये ट्रेंडी फेज में आपको ज्यादातर ट्रेड लेना है और ये रिट्रेसमेंट के फेज को आपको आइडेंटिफाई करना है। रिट्रेसमेंट के फेज में आप क्या कर सकते हो, जब भी एक पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट आ जाएगा वहां से आप रिवर्सल के ट्रेड भी ले सकते हो। तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और चार्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो कल के दिन मैंने आपको जो बताया हुआ था कि मार्केट किस लेवल से रिवर्स हो सकता है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया है। अभी आज जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो ये जो गैप अप ओपनिंग रहता है, ये गैप अप ओपनिंग एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है। ये प्राइस एक्शन का बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की। यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लिया। तो जब भी मार्केट 2 बार सपोर्ट लेके वो लेवल को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट लेवल एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होता है। ये भी प्राइस एक्शन का एक बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो ये हमारे लिए कल का रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। हमारा कल का रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है 15,188 का। फिर उसके बाद अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक स्विंग लो बना हुआ है। ये स्विंग लो एक इम्पोर्टेंट स्विंग लो है। यहाँ पे मार्केट ने पहली बार इसको सपोर्ट लिया है और आज यहाँ पे मार्केट ने दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है।
तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन चुका है। ये सपोर्ट के लेवल का वैल्यू है 15,081। तो हमें ये दो लेवल यहाँ पे मिल गए हैं। तो अभी ये दो लेवल के हिसाब से हमें कल के दिन अगर ट्रेड करना है तो हमें कैसे ट्रेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल मार्केट में अभी जो है वो डाउन ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है। तो डाउन ट्रेंड का पहला रूल होता है कि जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से मार्केट डाउन आने की पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट अगर डाउन आना चालू करता है तो डाउन आने में मार्केट का टारगेट कितना हो सकता है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टारगेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकली मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है ये आपको देखना पड़ेगा। तो कल के दिन अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में ये अपना सपोर्ट का जोन हो गया, यहाँ तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है। मान लो कि कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर जाता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन में एनालिसिस करना पड़ता है, और ये प्राइस एक्शन के एनालिसिस को आपको ऑप्शन चेन के एनालिसिस के साथ कंबाइन करना पड़ता है। अभी प्राइस एक्शन में आपको पता चल गया है कि कहाँ पे लेवल ड्रॉ करना है, कौन से लेवल के ऊपर कैसे ट्रेड करना है। तो आपको ऑप्शन चेन में क्या करना पड़ता है, कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि डाउन ट्रेंड वाकई में मार्केट में मौजूद है कि नहीं है। तो ऑप्शन चेन में हमें किस तरीके से डाउन ट्रेंड का पता चल सकता है। तो ऑप्शन चेन में सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखना और पुट्स के साइड के ऊपर सपोर्ट देखना है। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें डाउन ट्रेंड बता रहा है और इसका हमें कंफर्मेशन लेना है ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में हम लोग कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं, तो कॉल की साइड के ऊपर हम लोग जो रेजिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है। यह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो वो पर्टिकुलर लेवल को आपको मार्क करके रखना है। मान लो कि 15,500 का लेवल अभी हम लोगों को कल के दिन मिला था, अगर आज के दिन हमें 15,300 का लेवल मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये नीचे की साइड की तरफ जा रहा है। रेजिस्टेंस लेवल नीचे की साइड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन चेन में हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि रेजिस्टेंस की लेवल नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, कंबाइन करना है प्राइस एक्शन को प्लस ऑप्शन चेन को। जब आप ये दोनों को कंबाइन करोगे आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले सिग्नल मिल जाएंगे और आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक ही कंपार्टमेंट को देखते हैं। एक ही कंपार्टमेंट को मत देखिए, चारों कंपार्टमेंट में देखिए किस तरीके का पोजीशन बन रहा है। जब आप ये चारों कंपार्टमेंट के पोजीशन को देखेंगे तब जाके आपका एनालिसिस सटीक हो जाएगा। और ये चारों कंपार्टमेंट का थ्योरी मैं मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखाता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार आपको पता चल गया कि लेवल हमें मिल गए, फिर उसके बाद हमें कौन से पॉइंट देखने पड़ते हैं। एक तो एफआईआई ने किस तरीके का पोजीशन बनाया हुआ है, और दूसरा पीसीआर किस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है। पीसीआर में दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो मार्केट ओवरबॉट हो सकता है या फिर मार्केट ओवरसोल्ड हो सकता है। जब भी मार्केट ओवरबॉट हो ओवरसोल्ड पोजीशन में जाता है तो ओवरबॉट पोजीशन में हमको बाय का पोजीशन इनिशिएट नहीं करना है, और ओवरसेल पोजीशन में हमें सेल का पोजीशन इनिशिएट नहीं करना है। जब भी मार्केट ये लेवल पे आएगा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल पे, तो हम लोग रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें डाउन ट्रेंड बता रहा है और मार्केट यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट के फेज में आ गया है। तो यहाँ पे आपको मैंने सिखाया कि प्राइस एक्शन में आपको ट्रेंडी और रिट्रेसमेंट का फेज ढूंढना है। तो मार्केट सपोज रिट्रेसमेंट के फेज में आके यहाँ पे रुका हुआ है और यहाँ पे हमें पीसीआर बता रहा है कि मार्केट में अभी ओवरबॉट हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग पीसीआर के वैल्यू के हिसाब से रिवर्सल का ट्रेंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। इसके लिए मैं आपको पीसीआर का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पे और एक एडवांस वीडियो आपको चाहिए तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा मुझे लाइक मिलेगा उतना ज़्यादा मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और उसी के साथ साथ अपना ये यूट्यूब का जो एजुकेशनल चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अभी इसके बाद देखते हैं कि निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है। अभी फिलहाल जो मार्केट में पीएसयू में रैली चल रहा है
उसको हमें समझना पड़ेगा कि उस रैली को हम लोगों को किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उसमें हमें ज्यादा रैली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अदर पीएसयू बैंकिंग में बहुत रैली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के लेवल आपके सामने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3, सपोर्ट नंबर 4, 4 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको ब्रेक किया है। तो ये सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इसका वैल्यू आ रहा है 36,762 का। तो ये कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ पे हमें जो गैप मिला था, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि जो गैप अप होता है वो एज ए सपोर्ट करके एक्ट होता है। एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से मार्केट ने आज रिवर्सल दे दिया है। इसका वैल्यू है 36,405 का। तो कल के लिए ये अपना सपोर्ट का लेवल हो गया। तो जब भी मार्केट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास आ जाएगा तब हम ऑप्शन चेन में देखेंगे कि किस तरीके का फिगर्स हमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिल रहा है। फिर उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे पीसीआर के साथ और फिर उस तरीके से कंक्लूजन लेके हम लोग ट्रेड निकालेंगे और उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। अभी एक बात आप याद रख लो कि निफ्टी जो है वो निफ्टी मिड टर्म डाउन ट्रेंड में कब जा सकता है, जब 15,000 का जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, ये 15,000 के इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट अगर क्लोज देता है तो वो बहुत ही बढ़िया सिग्नल हम लोगों के लिए मिल सकता है। क्योंकि इसमें क्या हो गया है, 15,000 का जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है। वहां पे ऑप्शन चेन का अगर हम लोग मंथली का और वीकली का दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो मंथली और वीकली दोनों में यहाँ पे बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज देता है तो मिड टर्म के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। लेकिन इसका कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग 15,000 के नीचे आना चाहिए। जब तक 15,000 के ऊपर मार्केट बना रहेगा, मार्केट में लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप है और मिड टर्म का ट्रेंड भी अप है। लेकिन जैसे ही मार्केट 15,000 के नीचे डेली कैंडल बेसिस के ऊपर क्लोज देता है, मिड टर्म का ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो ये पॉइंट को याद रखिए। और आज तो मैं ज्यादा मार्केट में एक्टिव नहीं था, लेकिन कल जब भी मैं मार्केट में एक्टिव हो जाएगा, ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, जहाँ पे 82,000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइबर है। यही अपना ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे मैं फ्री में अपडेट दे दूंगा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को आप लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।